कर नमस्कार सर। हम लोगों का मतलब टाइम वाला सिस्टम जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, बिकॉज ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसको हम कभी भी 7 डेज के हिसाब से डिफाइन करके नहीं चलते। एंड वी ऑलवेज प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री रीजॉइनिंग द ग्रुप। मतलब जब जब नया बैच है तब तब आप इसे रिपीट कर सकते हैं। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कि कोई चीज अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं समझ में आ रही है तो उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं या एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। मतलब हमारा 12 से 2 का क्लास होता है। आप मॉर्निंग में या इवनिंग में आप कोई भी एक टाइम स्लॉट बुक करके अपना जो भी इश्यूज चैलेंजेस आपको फील होते हैं उन सबको जो है आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। अभी भी वो कल केशव जी आए थे, थोड़ी देर के लिए ना लेट आए थे, ऑलमोस्ट फॉर 1 सेकंड दीजिए मुझे। मुझे कॉपी पेन की जरूरत भी है क्या? उठाना है तो अनम्यूट करो। हाँ, मैंने बहुत नोट्स लिए थे, बेटर है ले लो। अच्छा ठीक है। से 188 हो गए 2 दिन में। बड़ा फर्क पड़ता है आपका कंटेंट कैसा है। एक वही मैंने आपको बताया था ना, एक ब्लॉगर ने मेरे को मैसेज किया, मतलब वो किया कमेंट, बट वो मैंने हटा दिया क्योंकि मेरे पास बहुत अपर्णा जी आ गए। हाँ नमस्कार, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा जी, 1 सेकंड। नमस्ते जी। जी। नमस्कार। ठीक है, ये लिंक हमारा सेम रहेगा सब लोगों के लिए। ओके। परमानेंट फीचर हम लोग पिछले ऑलमोस्ट लास्ट 1.5 ईयर से यही लिंक चल रहा है, तो इट इज अ परमानेंट फीचर। हम जहाँ भी कनेक्ट करते हैं इसी के थ्रू करते हैं। चलिए, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू जी। हम लोग आज जो है बेसिकली वो कल का जो पार्ट था जिसको हम रिपीट करने के और इन सब के हिसाब से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हमने उसको ही आज रिपीट करेंगे, बट विद अ लिटिल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ जो हमारा पीपीटी है डे 1 का, हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। क्योंकि ज्यादातर प्राणिक हीलर्स हैं, तो कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जो आप लोगों को एक चैलेंज लग रहा है वो आप बताते जाएंगे एंड विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग द डे 1 पार्ट। फिर डॉक्टर आरती from 1 to 2 she'll take up the entire program in terms of healing and healing practices के तौर पे। तो let me start with the PPT first. एक्चुअली मैं ना आईपैड से ज्वाइन करना चाह रही थी क्योंकि मेरे नोट्स फोन पर हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा, बट इट्स ओके, मैं लिख लेती हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको स्क्रीन पर ही खोल रहा हूँ पीपीटी। ठीक है ओके। उसका कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग स्क्रीन नॉर्मली क्या होता है कि एक इंटरेक्टिव सेशन के लिए अगर आपके सामने पीपीटी रहेगा तो मुझे पीपीटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर उल्टा हो जाता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज हर बार मुझे वो लिंक पे जाना है, हर बार वो पीपीटी को खोलने के तौर पे उस स्लाइड तक पहुंचना है। सो दैट्स द रीजन हम कहते हैं कि ये पीपीटी का प्रिंट आउट आप हैंडी अपने पास में रखिए, सो दैट कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता चलता रहे कि हाउ द प्रोग्राम इज प्रोग्रेसिंग। सेकेंडली क्या होता है, बीच बीच में सब लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, तो बिकॉज ऑफ दोस क्वेश्चंस प्रोग्राम जो है थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कॉम्पिटेंसी लेवल डिफरेंट है सबका। मतलब अगर हम सिर्फ प्राणिक हीलर्स भी लेकर चले तो सारे प्राणिक हीलर्स का एक्सपोजर लेवल डिफरेंट है। मेरे को कोई भी 2 प्राणिक हीलर आज तक ऐसे नहीं मिले जो बिल्कुल सेम प्रोसेस ऑफ हीलिंग कर रहे हो। किसी का चक्र नापने का तरीका एक्स तरीके का है, किसी का चक्र नापने का तरीका वाई तरीके का है, और हर जगह वो वेरिएशन है। और वेरिएशन का रीजन ये है कि कोई भी हीलर मल्टी मोडालिटी के तौर पे प्रोसेस को फॉलो कर रहा है और वो अपनी भी कुछ चीजें मिला देता है जब दूसरे व्यक्ति को सिखाना जाता है। तो वी रियलाइज कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर जो है वो केवल मास्टर नहीं फॉलो करा, या जो सेंटर्स हैं जो
मास्टर ने जिनको एक्नॉलेज करा, केवल वही उसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। बाद में जैसे जैसे हमें चीजें पता चलती जाती है वैसे वैसे हमारे जो प्रोग्राम का वेरिएशन जो है वो फर्क होता है। तो जितना पुराना हीलर है उतना ज्यादा ही वो उसकी एक्सपर्टीज में, उसके पार्टिसिपेशन में फर्क होगा, विच इज व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोग्राम। कल एक मधु जी थी, वो नहीं आई है अभी तक। ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है इस पीपीटी को टेकअप करने से पहले, या पीपीटी ले लेते ताकि काम भी आसान हो। So this is our program. ये मेरे गुरुजी का नाम है, श्री युगल शरण जी महाराज लुप्त विज्ञान एवं स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र करके वी हैव स्टार्टेड अ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन हेल्थ एंड लॉ साइंसेज। मेरे गुरुजी माउंट आबू में रहते हैं। माउंट आबू अगर आप लोगों को पता हो तो माउंट आबू इज अ प्लेस, टूरिस्ट स्पॉट इन राजस्थान, और उसका पौराणिक महत्व है। वहां पर जिस आश्रम में मेरे गुरुजी रहते थे वहां पर राम लक्ष्मण की शिक्षा दीक्षा हुई थी, मतलब कि ऑलमोस्ट मोर देन 8 लाख ईयर्स ओल्ड जो है वो प्रेमाइसेस है। उसके अलावा वहां पर एक जमदग्नि गुफा है। जमदग्नि जी रामचंद्र जी से भी 13 लाख साल पहले हुए थे, सो विच मेक्स इट अगेन इवन मोर एंशिएंट इन दी अप्रोच। तो हम लोग भी उस गुफा में गए हैं, मतलब वो गुफा में कभी कभी बहुत सारे साधु वगैरह टाइम टू टाइम पर तप तपस्या करने आते हैं। तो अब यहाँ से मेरा जर्नी शुरू होता है कि जब हम एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच की बात कर रहे थे, एक तो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, दूसरा कहलाता है कैम। कैम इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो हमने जब कैम को देखा तो हमें पता चला कि ब्रॉडली यूएस मेडिसिन सिस्टम ने जो है जब कैम की डेफिनेशन को एक्सेप्ट करा तो उन्होंने बोला इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ 5 पार्ट्स: माइंड बॉडी इंटरवेंशन, होल मेडिकल सिस्टम, बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस, एनर्जी मेडिसिन, मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस। अब आप इस स्लाइड को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको योगा, हिप्नोसिस, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, हर्बल प्रोडक्ट, विटामिन, स्पिरिचुअल हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, मसाज, चिरोप्रैक्टिक, ऐसे करके तमाम जितनी भी प्रैक्टिसेस के बारे में आप जानते हैं वो सब कैम का पार्ट है, लेकिन उनको ब्रॉडली उन्होंने इन 5 कैटेगरीज में बाइफरगेट कर दिया। जब इन 5 कैटेगरीज में बाइफरगेट करा तो मैं ये देखने लगा कि क्या हम इस सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब कि वो एक डोमेन को जाने तो हमें सारी डोमेन पता चल जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? सो दिस वाज माय क्वेरी। तो जब मैंने उस एस्पेक्ट के हिसाब से देखा तो मुझे इसका बाइंडिंग फैक्टर नहीं मिला कोई सा भी। तो मैं जब स्टार्टेड डिगिंग फॉर कि व्हाट इज द बाइंडिंग फैक्टर, तो मुझे पता चला कि एक टर्म होता है हमारे यहाँ आत्मा और एक टर्म होता है बीज मंत्र। ये इस पूरे प्रोसेस से वो सारा गायब हो गया था मटेरियल। मतलब मटेरियल को केवल उतना एक्नॉलेज करा गया जिसमें कि आत्मा को कंसिडर नहीं करा गया। अब आप ध्यान से देखिए कि जब एक ह्यूमन बॉडी की डेथ होती है तो उस टाइम पर बॉडी तो एज इट इज वहीं पर होती है, और बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो डैमेज हुए बिना भी डेथ हो सकती है। बट डेथ होने का फंक्शनैलिटी किस बात के ऊपर है कि उसमें से आत्मा मूव कर गई। अब ये आत्मा का मूव करते ही वो बॉडी फंक्शनली खत्म हो जाती है। मतलब जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, उसमें से बैटरी आप निकाल दें, आपका लैपटॉप जो है उसको पावर स्विच से अलग कर दें, आप किसी भी डिवाइस को जिस तरह से भी एक्टिव मानते हो उसको जैसे ही पावर से डीकनेक्ट करते हैं इमीडिएटली वो डेथ हो जाती है उसकी। सेम अप्लाइज टू कि यहाँ पर हम आत्मा को कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो एक कितना पावरफुल प्रोसेस है जिसको कि हम एक्नॉलेज करना ही नहीं चाह रहे या क्यों नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट योगा सिस्टम डजंट एक्नॉलेज आत्मा, प्रेजेंट हिप्नोसिस सिस्टम डजंट एक्नॉलेज आत्मा। एंड व्हेन आई से आत्मा, मतलब कि ये संस्कृत का एक टेक्निकल टर्म है
जो हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, इनके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। लेकिन इस टर्म को जब हम सोल कहते हैं तो सोल की डेफिनेशन सेम नहीं है आत्मा से। मतलब न्यूरो साइंस का जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो ये कहता है कि सोल इज ए फसेट ऑफ माइंड, तो वो माइंड को ही प्राइम मानते हैं। सो ऐसे करके ये मेरा जर्नी शुरू हुआ। जब ये जर्नी शुरू हुआ तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का जरूरत ही क्यों पड़ा। तो हमें पता चला कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं विच इज इंसोम्निया, डिप्रेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अल्सर्स, कैंसर, पीटीएसडी, फाइब्रोमाइल्जिया, फटीग, बाइपोलर डिसऑर्डर, इनकॉन्टिनेंस, बैक पेन, अर्थराइटिस, डेफनेस, ऐसे करके ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं वो किसी न किसी एक पैथी को दूसरी पैथी में मर्ज करके या प्योरली उस पैथी से निकालकर आपको जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिलता है। तो यानी कि आज की तारीख में अगर हम बोलें कि एक बीमारी आई ऑटिज्म, उस ऑटिज्म का इलाज इस स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब कि इस स्पेक्ट्रम को एक्सपैंड करने की जरूरत थी कि ऐसा क्या है जो इस पूरे प्रोसीजर में मिसिंग है, कि हमारे पास आज भी बीमारियां हैं। फॉर एग्जांपल कोविड का इस स्पेक्ट्रम में कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, और कोविड का किसी ने भी सॉल्यूशन नहीं निकाला वर्ल्ड ओवर। जिसने वायरस बनाया उसी ने वैक्सीन बनाई, और वो वैक्सीन उसने सारी दुनिया को दे दी। इस बीच में दुनिया के हर एक हॉस्पिटल के अंदर जितना मर्जी बढ़िया हो, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे इंडिया का हो, उसमें एक पल्मोनोलॉजिस्ट होता था, पल्मोनोलॉजिस्ट के अंडर में कुछ डॉक्टर्स होते थे, डॉक्टर्स के अंडर में सारा नर्सिंग स्टाफ होता था। एक प्रेस्क्रिप्शन चार्ट था जो इंटरनेशनली सेम था, उसको ही फॉलो करना होता था। कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा इसका कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चला था, सडनली देयर वाज अ डेथ। लास्ट ईयर जब ये कोरोना चला था उस टाइम पर यही चैलेंज आया कि अरे देखा हमारे देश में तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारी तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो 12 महीने के अंदर इम्यूनिटी भी खत्म हो गई। इस साल कम से कम 10 लाख डेथ हुई एंड नोबडी इज अवेयर व्हाई दोस डेथ्स टुक प्लेस। सो वी डिसाइडेड कि जो हमारा रिसर्च है हम उसको आगे बढ़ाएं, और उस आगे बढ़ाने में हम एक एक चीज का कंपैरिजन करें कि हम इस पूरे कैम्प में क्या चीज का चेंज करने जा रहे हैं। तो हमने पहला चेंज करा कि हमने आत्मा के प्रोसेस को इंक्लूड करा। आत्मा के प्रोसेस को इंक्लूड करने के बाद जो टर्म में डिफरेंस आया वो था कि मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस की बजाय हम माइंड बॉडी एंड सोल इंटरवेंशंस की बात कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ माइंड बॉडी वी आर सेइंग दैट वी आर engaging our entire activity on mind, body and soul. Why this is important? उसका एग्जाम्पल है, सियाचिन ग्लेशियर पे एक फौजी है, उसको एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में खड़ा कर दिया जाता है, उसकी बंदूक और गोलियां सब पकड़ाकर। थोड़े दिनों में उतने एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से उसका माइंड की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, इम्पैक्ट होता है माइंड की फंक्शनिंग पे, उसकी बॉडी स्लो हो जाती है, उसकी फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट होता है। तो रिपेयर कौन करेगा? अगर हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल माइंड है और माइंड ही किसी का प्रॉब्लम है, ऑटिस्टिक बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है? माइंड का प्रॉब्लम होता है। इट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर। तो प्रॉब्लम अगर माइंड में आ गई तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? एनर्जी मेडिसिन है। अगर सिर्फ एनर्जी मेडिसिन है तो एनर्जी को इंटेंसिफिकेशन करने का कोई प्रोसीजर किसी के पास नहीं है। सो व्हाट वी रियलाइज कि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट था। तो हमने फॉर्मली एक बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल स्टडीज करके एक सब्जेक्ट होता है, जो एमबीबीएस जो नहीं क्लियर कर पाते उनको बीएएमएस में एडमिशन मिलता है। वहां पर आयुर्वेद का एक सब फंक्शन था मंत्र चिकित्सा। वो मंत्र चिकित्सा आयुर्वेद वाले भी नहीं करते थे। तो यहाँ से बेसिकली मैंने हीलर का पॉइंट को बोला, तो मैं थोड़ा सा इंटरैक्टिव प्रोसेस में। तो मैं आपको अपना पर्पस समझा पाया कि मेरे को आप लोग एक एक करके ये बताइए कि हाँ, ये जो जर्नी हमारी हम हाईलाइट कर रहे हैं, इज दिस जर्नी वर्थ डूइंग इट और नॉट? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं, बिकॉज मेरे को जब मैं पीपीटी शुरू हो जाता है तो मैं स्क्रीन के अलावा कुछ देख नहीं सकता, तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कब अपनी बात समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, कब नहीं समझा पा रहा हूँ। ऋतु जी? जी सर। जी, मैं मेरी बात कुछ समझा पाया अभी तक? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया अभी। राइट।
तो क्या एस्पेक्ट ऐसा है जो आप समझ पाए, वो मुझे थोड़ा सा बताएंगे सो दैट कि मैं इसके एक्सप्लेनेशन को और थोड़ा सा बढ़ा दूं। सर मुझे यही समझ में आया जो अपना कॉन्सेप्ट था जहाँ अपने आत्मा को नहीं इंक्लूड करते हैं। जी जो आपने एग्जाम्पल दिया था वो जी बात ठीक से समझ में आ गई अपने को। और राइट फिर जो आपने सियाचन का भी जो एग्जाम्पल दिया वो भी मेरे को ठीक से समझ में आ गया। राइट, तो धीरे धीरे आई एम श्योर जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट मैं पूछता हूँ भावना जी, आपको क्या क्या चीज समझ में आई? सर सेम ये भी आया, और साथ में यह है कि हमने जो हमारे आयुर्वेदा के अंदर मंत्रास्त्र छोड़ा गया है, तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए, मतलब हमारी उस मेडिसिन के साथ एक तरह से। देखिए अच्छा, मैं पहले ये इस क्वेश्चन का मैं आंसर करना चाहूंगा दोबारा, लेकिन मैं पहले जो है एक दफे अपर्णा जी से पूछ लूं। अपर्णा जी, मैं मेरी बात क्या समझा पाया? कुछ खास मुझे नहीं अभी रजिस्टर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। I just think it's an alternate way of healing, या जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप जो प्राणिक हीलिंग करते हैं दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। This is कैम CAM. कहते हो, जिसको कैम कहते हैं। कैम का जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम मैंने हाईलाइट करा कि कैम के स्पेक्ट्रम में ये 5 चीजें आती हैं और इसी से पूरा का पूरा कैम कनेक्टेड है। ये क्लियर है? अब ये जो कैम हाईलाइट करा, उस कैम में मैंने ये बताया कि कैम की एग्जिस्टेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे को आज आप एलोपैथिक कोई दवाई लेते हैं, आप ठीक हो गए तो क्या आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको लग रहा है कि पता नहीं ये ठीक होगा नहीं होगा क्या है, तो प्रेडिक्टिव सिस्टम जो चीज प्रेडिक्ट कर सकता है उसके लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करेंगे। सो लाइकवाइज इन ऑल पॉसिबल स्टेप्स, जब भी आप कोई चीज देखते हैं आपको पता चलता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा का आवश्यकता है। अभी आज की तारीख में जो आवश्यकता थी उसकी वजह से कैम का डेवलपमेंट हुआ। मतलब एक व्यक्ति चाइना में बैठ के सुई चुभोता था, सबको वो सुइयां ही लगाता रहता था। दूसरे व्यक्ति ने, अब वो जब व्यक्ति अमेरिका में गया तो उसको तुरंत सू कर दिया। हाउ कैन यू प्रिक निडल टू अ ह्यूमन बॉडी, इट इज नॉट अलाउड इन आवर, इट इज नॉट परमिसेबल इन एज बाय लॉ। क्योंकि लॉ तो एलोपैथिक सिस्टम बनाता था, पूरी दुनिया का रिच एस्पेक्ट जो था वो एलोपैथिक डॉक्टर्स का था। तो हमारे देश के अंदर भी 1947 के बाद में जो है आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को बंद कराया गया। आयुर्वेद में ही सर्जरी होती थी। तो ब्रिटिशर्स ने आफ्टर 47 इंडिया के अंदर जो है सारे वैद्य जितने भी थे उन्होंने बोला आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो आयुर्वेद की, बट यू कैन नॉट डू सर्जरी। ठीक है, तो जब ये पूरा प्रोसीजर चल रहा था उसी टाइम पर हमने ये ऑब्जर्व करा कि एक बिजनेस मॉडल है हर चीज का। प्रॉब्लम कोविड की नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है कि क्या मैं एक ऐसी वैक्सीन बना सकता हूं जो बेची जा सके। अब बेचने के लिए व्यक्ति पैसे दे या सरकार पैसे दे, दैट डजंट मैटर। तो इसलिए कोई व्यक्ति वैक्सीन बनाता है और इसीलिए कोई व्यक्ति उसका एंटीवायरस बनाता है। तो मतलब वायरस और एंटीवायरस का सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स बेस्ड है, सब कुछ व्यापार है। अब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, उस हॉस्पिटल में आप पैसे खर्च करते हैं, पैसे खर्च करके आपका इलाज होता है, तो ये एक व्यापार हो गया। आयुर्वेद भी एक टाइम पर व्यापार होगा, क्योंकि मंत्र चिकित्सा में आपको दवाई चाहिए ही नहीं। पूरा मंत्र चिकित्सा जो है, आप जो प्राणिक हीलिंग कर रहे हैं, आप प्राणिक हीलिंग में व्यक्ति को कोई दवाई बताकर हीलिंग करते हैं? कैसे करते हैं? दवाई नहीं हीलिंग बताते, करते हैं। आप सिर्फ थोड़ी देर हवा में ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहते हैं और कहते हैं कि अच्छा भाई हो गया। तो पूरा प्रोसेस जो है जिस भी एक्शन पे हो, सामने वाला जो है उसको कहता है भाई ये कैसे पॉसिबल है, इसका मेजरमेंट नहीं है। तो मेजरमेंट के लिए रिसर्च स्टडीज हुई। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स व्हिच आर फाइल्ड बाय रेकी पीपल, प्राणिक हीलर्स। तो वर्ल्ड ओवर उन्होंने वो रिसर्च सबमिट करी और रिसर्च सबमिट करके उन्होंने प्रूव करा कि हाँ भाई ये चीज है। फिर आया डिस्टेंस हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग में भी ये वाली चीज आई कि भाई ये टेक्निकली पॉसिबल है, हीलिंग हो रही है व्यक्ति की। तो इट इज नॉट दैट कि मैं इधर से हाथ हिला रहा हूँ, उधर के तौर पे भी कुछ ना कुछ उस बात का फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे करके एक अननोन सिस्टम के अंदर एक मेडिसिन की डोमेन के बियॉन्ड हमने एक्शंस को परफॉर्म करा। तो अपर्णा जी, एम आई क्लियर एट द मोमेंट? जी।
अब ये जो भी क्लैरिटी जनरेट हुई, ये बिजनेस डोमेन में आयुर्वेद के टाइम पे मंत्र चिकित्सा को फॉलो ना करवाने की वजह से हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजा या जो रूलिंग सिस्टम था वो रूल डिसाइड करता था। तो आज भी आप देखिए कि पूरे देश भर में बहुत जगह ऐसे, जैसे जॉन्डिस का इलाज एलोपैथिक सिस्टम के पास में नहीं मिला, तो ये बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो जॉन्डिस का झाड़ा करते थे, और वो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, वो सिंपल जो है वो मंत्र बुड़ाते रहते थे, वो मंत्र भी अपने किसी को नहीं बताते थे, और थोड़ी देर में 2-4-5 दिन के अंदर उस व्यक्ति का जॉन्डिस ठीक हो जाता था। सो ऑन द सेम लाइंस हमने ये ऑब्जर्व करा कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप हमारे को पूरी जानकारी दे रहा है। और वो जानकारी क्या थी कि मंत्र चिकित्सा एग्जिस्ट करती थी, वो एक ट्रेडिशनल विजडम था, मतलब कि जैसे वैद्यों के परिवार होते थे, जो राजा जिनको फंडिंग करता था, और वो दवाइयों पे रिसर्च करते थे और तमाम बीमारियों का वो इलाज देते थे। ऑन द सेम लाइंस ये पूरा का पूरा प्रोसेस पूरी दुनिया में जहां जहां जो भी हीलिंग की प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करा गया, उन प्रैक्टिसेस को उन्होंने एक्नॉलेज करा, लिमिटेड पावर उसको उस एक्नॉलेजमेंट सिस्टम को दी गई, सो दैट कि वो एलोपैथिक सिस्टम को कभी भी किसी भी स्थिति में चैलेंज ना कर पाए। तो जब मैंने कोविड आया, तो कोविड आने से पहले, मतलब अगर आपको ध्यान हो तो दिसंबर 2019 में देवर 3 एक्लिप्स बैक टू बैक, 2019 और 2020 जनवरी तक 45 डेज के अंदर 3 एक्लिप्स आए थे। जब वो 3 एक्लिप्स आए तो उसके लिए, मतलब हमारी जो एस्ट्रोलॉजी की बुक्स थी उसके अंदर ये कहा जाता था कि जब ये 15 दिन के डिफरेंस पे 2 एक्लिप्स आते हैं, एक सूर्य ग्रहण एक चंद्र ग्रहण, तो या तो राजा रहता है या प्रजा रहती है। मतलब या तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, या फिर मास स्केल पे जो है डेथ और डिस्ट्रक्शन होगा। तो जब जिस टाइम पर ये हुआ, उस टाइम पर ही मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी आग लगी, उसमें बहुत लंबे एरिया का जंगल पूरा का पूरा जल गया, एनिमल लाइफ जल गई, बहुत सारा नुकसान हुआ। उसी टाइम के बाद जो है चाइना में पहला जो है वो उसका वो वीडियोस व्हाट्सएप पे वायरल होने शुरू हुए कि चाइना में एक एपिडेमिक फैला है, और उस एपिडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। उसके बाद उसमें एक डिबेट शुरू हो गई कि ये फेक है, जेन्युइन है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। फिर उसके बाद जो है इटली में लोग एकदम से मरने शुरू हो गए, यूरोप में मरने शुरू हो गए, यूके में मरने शुरू हो गए, यूएस में मरने शुरू हो गए। तो यहाँ के पॉलिटिशियंस ने यहाँ तक बोल दिया कि देखा हमारे देश की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है और बाहर के देशों की कितनी खराब है, वो तो वाटर प्योरीफायर का पानी पीते हैं ना, तो इसलिए जो है वो सारे मर गए, हमारे यहाँ जो है कोई भी नहीं मरा। एंड देयर वर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डेथ्स इन आवर कंट्री लास्ट ईयर। अब वो 12 महीने के अंदर वो सारी इम्यूनिटी भी खत्म हो गई, और अब जो वायरस यहाँ पर आया वो वही वायरस था जो वहां से ट्रेवल होकर यहाँ तक पहुंचने का टाइम था, कि मतलब उतना गेस्टेशन पीरियड था उस वायरस का। जब वो वायरस यहाँ पर आया तो यहाँ पर देवर अराउंड 1 मिलियन डेथ्स। मैंने कितने हॉस्पिटल ऐसे देखे जहां पर कि वो डेथ के तौर पे, मतलब ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जो ये ना बता सके कि हाँ हमारे बराबर में किसी की डेथ नहीं हुई, या हमारी अपनी फैमिली के अंदर कोई नहीं गया। तो दैट हैपेंड। अब इस पूरे प्रोसेस में केवल वैक्सीन एक सॉल्यूशन था, तो जिन्होंने वैक्सीन लगाई वो भी मर गए, जो डॉक्टर्स जो थे वो डॉक्टर्स भी मर गए, जो हेल्थ वर्कर्स थे वो हेल्थ वर्कर भी मर गए, एंड देवर मोर देन 10,000 डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स डाइड। Delhi NCR put together were more than 900 doctors died during the entire process. तो इससे हमें पता चला कि अगर डॉक्टर की भी डेथ हो रही है, इसका मतलब कि आपके पास कोई कंप्लीट प्रेस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर अवेलेबल होता तो वर्ल्ड ओवर हमसे ज्यादा एडवांस देश इटली, यूके, यूएस हैं, वो अपने आप बचा लेते, या सिंगापुर वगैरह में इनमें बच जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेरिएंट्स बढ़ते गए और धीरे 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 हर जगह एक डेथ पहुंचती गई। तो कैम में जो हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे थे कि कैम में आत्मा वाला टर्म मिसिंग है, माइंड बॉडी इंटरवेंशन है, माइंड बॉडी सोल का इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। कोविड में एक ही चीज होती है, एक कफ का कंजेशन होता है, वो लंग्स में जाता है, लंग से वो या तो हार्ट को ब्लॉक कर देता है या ब्रेन को ब्लॉक कर देता है। हार्ट को ब्लॉक करता है तो हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट से व्यक्ति मर जाता है, ब्रेन को ब्लॉक करता है तो पैरालिटिक स्ट्रोक होता है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है इमीडिएट। ये चीज कोई भी व्यक्ति प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये हमारा हेल्थ सिस्टम का स्टेटस था। सो इसकी वजह से मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं कि हमारे को कैम में ये सारी रिक्वायरमेंट्स आई कि हमने आत्मा जैसे टर्म को एक्नॉलेज करा।
मैं मेरी बात समझा पाया? अब ये पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज कैम भी इंटरनेशनली कंट्रोल होता है, इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है उसमें। आप जहां कहीं, जैसे प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, इसमें कोई इंडिया का कंट्रोल बॉडी नहीं है। जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो इंटरनेशनल बॉडीज है। आपका जो आयुर्वेदा का भी जो बॉडी है वो इंडियन बॉडी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले आयुर्वेद को परमिसेबल डोमेन के अंदर डाला है। अदरवाइज तो एक सोसाइटी थी जो आयुर्वेद को इंडिया में लेकर चलती थी, जिसमें कि ये शफा खाने और यूनानी दवा खाने। आयुर्वेदा तो हमेशा इंडिया से नहीं ओरिजिनेट हुआ था, आयुर्वेदिक सिस्टम। आयुर्वेद का जन्म भारत से हुआ, लेकिन जो कंट्रोलिंग बॉडीज हैं, इंटरनेशनल कंट्रोलिंग बॉडीज जो हैं, वो यूएस यूके ड्रिवन है। यूएस में एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है जो कि वर्ल्ड ओवर रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रिस्क्राइब करता है। मैं मेरी बात समझा पाया, नहीं समझा मुझे पाया? पता नहीं था। हाँ, हमारे पूरे सिस्टम में एक अच्छा, इसको थोड़ा सा ऑफ ट्रैक करता हूँ डिस्कशन को। आप थोड़ा ध्यान से सोचें कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है उसमें जज की ड्रेस देखी आपने, वो एक वाइट कलर का सर के ऊपर वो पहनता है। ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ था। सो हाँ। जो वो पूरा ब्रिटिश ड्रिवन था। हमारे यहाँ जो पुलिस का यूनिफॉर्म था वो व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म ओरिजिनली ब्रिटिशर्स के तौर पे था। हमारे यहाँ जो वकील जो था वो ब्लैक कोट और व्हाइट पैंट था। ये ब्रिटिश लॉज थे सारे के सारे। डॉक्टर जो है वो व्हाइट कोट पहनते थे बिकॉज दैट वाज अ ब्रिटिश ड्रिवन प्रोसेस। आज तक इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस 60-70 साल हो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस कब चेंज होगा। So what I'm trying to say is the controlling body across the globe even today is being controlled by Britishers or people from US. For example, CBSE जो है, CBSE का curriculum development body जो है, आज भी it is a British agency. Even today. उसको ऑक्सफैम कहते हैं, ऑक्सफोर्ड फैमिली करके एक सोसाइटी है जो करती है। एंड ऑक्सफैम जो है उसी ने इस पूरे प्रोसेस में पूरी फंडिंग करी थी रिगार्डिंग द वैक्सीन जो इंडिया के अंदर डेवलप हुई थी। तो कहने का मकसद ये कि हमें लगता ही है कि हम आजाद हैं और बाकी सारी चीजें हैं, बट आज भी मेजॉरिटी कंट्रोलिंग जो प्रोसेसेस हैं दैट एग्जिस्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इसलिए हमारे देश के अंदर आयुर्वेद का जन्म होने के बावजूद हमारे देश में सिलेबस जो BAMS का है उसको पढ़ाने की कंप्लीट आजादी नहीं है। मतलब हम अपने यहाँ जो है बच्चों को जब BAMS पढ़ाते हैं, BAMS के सिलेबस में मंत्र चिकित्सा आता है, बट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये वाली चीजें हमारे सिलेबस में इंक्लूड होनी शुरू हुई है। इट इज जस्ट स्टार्टेड, अभी 3 साल पुराना ही है, कोई बहुत लंबा चौड़ा उसका वो नहीं है। इसमें कि यहाँ के बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट करके इस पूरे प्रोसेस में होम्योपैथी, आयुर्वेद और सिद्धा साइंस इन तीनों चीजों को जुड़वाया। सो कमिंग बैक, ये बेस था जिसके लिए जो है हम लोग ये जाने जाते थे कि हमारा एस्पेक्ट क्यों कैम में चेंज की रिक्वायरमेंट कर रहा था। तो जब वो आत्मा रिलेटेड स्पिरिचुअल प्रोसेसेस की बात शुरू हुई तो आत्मा रिलेटेड जो डेफिनेशंस थी उसमें भी फर्क आया। फॉर एग्जाम्पल, एक इस्कॉन का श्रीमद् भगवद गीता है, अगर आपने देखा हो हर जगह, तो यूएस के अंदर जो है एक बहुत बड़ी गीता बनाई गई और उस गीता के अंदर जो है वो मतलब बहुत सारे उसके व्हाट्सएप पे वीडियो आई कि देखिए अब यूएस में भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है। तो उसका जो संस्कृत का लिटरेचर था और उसका जो ट्रांसलेशन था विजाविज जो संस्कृत का लिटरेचर इंडिया में जो गीता में था वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म था। उसमें कुछ श्लोक और कुछ ट्रांसलेशंस जो हैं वो फर्क करे गए। तो हमारे जब चेंजेस हुए तो मैंने इसको स्ट्रक्चरली स्टडी करने के बाद मैंने अपने मॉड्यूल पे काम करना शुरू करा कि हेलो ऋतु जी, आप देख पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी। अच्छा, ये एकदम से कुछ ब्लैकआउट हो गया था, आई डोंट नो, किसी का भी वीडियो नहीं दिख रहा था मुझे। राइट, तो हमने जब इस सिस्टम को स्टडी करा तो हमने इसकी नीड को आइडेंटिफाई करा। तो मैं मेरा पॉइंट समझा पाया भावना जी? हाँ जी। ऋतु जी, हरप्रीत मैम, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मुझे एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं मिल रही कि इन सब में, इस पूरी डिस्कशन में आत्मा का क्या कंट्रीब्यूशन है। व्हाई आर वी स्टडीइंग आत्मा इन दिस? मतलब मेरे को क्लैरिटी नहीं आई। कोई बात नहीं,
मेरा कहने का मकसद ये है कि एक एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन था मेडिसिन के अंदर, उस एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन से सॉल्यूशन नहीं मिला, तो एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन को चेंज करने की आवश्यकता थी। कोविड आया तो माइंड बॉडी इंटरवेंशन से कोई कोई चमत्कार नहीं निकला। तो मैंने पर इसमें एक सोल से क्या चमत्कार निकला? मैं वही बता रहा हूँ सोल कि का क्या कंट्रीब्यूशन था इसमें? मैंने जब माइंड बॉडी इंटरवेंशन को माइंड बॉडी सोल इंटरवेंशन बनाया और ये प्रोग्राम डिजाइन करा, जिस प्रोग्राम को आज आप अटेंड करने के लिए आए हैं, जब इस प्रोग्राम में हम लोग अंदर ये प्रोग्राम करेंगे तो हमारे पास इंटेंस एनर्जी जनरेशन आता है। उस इंटेंस एनर्जी से आप किसी भी व्यक्ति की फास्ट हीलिंग कर सकते हैं। अभी आपके सामने अगर कोई आईसीयू का पेशेंट हो तो आप उस आईसीयू के पेशेंट की हीलिंग कितनी देर में कर सकते हैं? तो हम इस पार्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि हम 2 मिनट के अंदर एक व्यक्ति का हीलिंग करके दिखाते हैं। सर किसी भी तरह की हीलिंग हो सकती है, माइंड बॉडी, कोई इमोशनल हो या फिजिकल, कोई भी चीज? अभी तक हमारे को कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं पता है कि जिसमें कि हम हीलिंग करें और उसमें रिजल्ट नहीं आए। नहीं, मैं मंत्र हीलिंग की बात कर रही हूँ जो आप बता रहे हैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मतलब आई हैवंट सीन एनी कॉन्स्टेंट टिल डेट कि हम बोले कि हमने इस चीज पे काम करना शुरू करा, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोविड हो। मतलब कोविड तो मतलब हमारे को टाइम ही नहीं लग रहा, हमने कम से कम कोविड के 70 पेशेंट्स को ठीक करा। जिनको हमने कोर्स सिखाया उन्होंने भी 100 पेशेंट ठीक कर दिए। तो अगर हम कोई चीज कर रहे थे तो चलो बात एक वैसी हो गई कि सेल्फ बोस्टिंग होता है, बट जिसको हमने सिखाया उस व्यक्ति ने भी उसको हीलिंग पे करा। नहीं, आई थिंक इसका मतलब है कि अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, किसी का एंगर है, किसी के एडिक्शन मतलब है, वही जिसके जैसा हम वो भी या फिजिकल लेवल पे हील कर सकते हैं या साइकोलॉजिकल लेवल पे भी? हमें सिर्फ एक प्रोसीजर पता है, वो है आत्मा का लेवल। वो आत्मा के लेवल में फिजिकल और ये जो मेंटल है, इमोशनल है, ये सब ट्रीट हो जाता है। ओके। एंड नॉट ओनली इट गेट्स ट्रीटेड, द बेस्ट पार्ट इज उसका जो इम्पैक्ट है वो घड़ी से 2 मिनट से कम समय के अंदर आता है। अभी जब डॉक्टर आरती आएंगे, आप में से किसी को कोई दर्द हो रहा हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कोई दर्द। नमस्कार मधु जी, आज तो आपका इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। आई थिंक 4-5 बार जो है वो ब्रेक हुआ। राइट। तो इस पूरे प्रोसीजर में हमने ये रियलाइज करा कि जैसे हमारे पास में जो जूम सेशन हम करते हैं, तो जूम सेशन में हम लोगों को इनवाइट करते हैं और इनवाइट करके उनसे पूछते हैं कि आपको इस समय कहीं कोई दर्द हो रहा है? तो बताएगा पेशेंट कि हाँ, मुझे सर में दर्द हो रहा है, या मेरे पैरों में दर्द है, या मेरे को एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, या फिर मेरे को सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है। सो वो अपने पास में ऑक्सीमीटर रीडिंग ऑक्सीमीटर रख सकते हैं, शुगर की कोई डिवाइस रख सकते हैं शुगर मॉनिटरिंग करने के लिए। फिर डॉक्टर आरती उनकी हीलिंग करती हैं। शी डजंट टेक मोर देन 2 मिनट्स टाइम। और फिर दोबारा रीडिंग चेक करी जाती है। दोबारा रीडिंग चेक करते हैं, इन लेस देन 2 मिनट्स टाइम द रीडिंग गेट्स चेंज। तो जो हमारा मॉडल है उस मोडालिटी का ये हमने बेनिफिट देखा कि इट इज अ वेरी फास्ट एक्टिंग प्रोसेस। मैं समझा पाया मेरी बात? नहीं जी सर। अभी सोल क्या है, मैं अभी सोल के डिस्कशन पे स्टार्ट करता हूं। आप लोग इस समय, क्योंकि सारे जने प्राणिक हीलर्स हैं केशव जी को छोड़ के, केशव जी एस्ट्रोलॉजर है, तो वो वाला पार्ट वो बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना चक्रा और ऑरा, जो भी एनर्जी लेवल है जिसको आप मेजर करते हैं, उसको मेजर करके आप अभी अपनी कॉपी में लिख लीजिए एक दफे। आप अपना एनर्जी मेजर करिए, इस समय आपका एनर्जी कितना है। उसको आप ऑरा के टर्म्स में लिखते हैं तो आपकी ऑरा इस समय किस साइज की है। अगर आप चक्रा के तौर पे उसको मेजर करते हैं तो अपने जो 5, 6, 7 जो भी जितने भी चक्रास के तौर पे आप उसको काउंट करते हैं, तो उसको एक काउंट बनाकर लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जब तक कि आपको सोल और उस पूरे प्रोग्राम के पार्ट पे नहीं पता है, आपका इस समय एनर्जी लेवल इतना है। स्कैन उसको करके पेपर पे लिख लीजिए।
सब लोग रेडी है? ऋतु जी रेडी? भावना जी रेडी? हाँ जी, आपने लिखिए। नोट कर लिया? जी। अपर्णा जी, यू आर ऑल्सो रेडी? जी। हरप्रीत जी अभी आ रही है। मधु जी, आर यू रेडी? राइट। अब हम अपनी सोल के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। और जब हम सोल पे बात करेंगे और अपनी अटेंशन को सोल पर लेकर जाएंगे, तो अगर हमारा एनर्जी बढ़ेगा तो जो चक्रा मेजरमेंट आपने अभी तक करा है वो चक्रा मेजरमेंट आपका चेंज हो जाएगा। इस अजम्पशन से हम इस पूरे पार्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो आप में से गाड़ी ड्राइविंग कौन कौन करता है? सभी कर लेते हैं ऑलमोस्ट। एक्सीलेंट। तो आप बैठते कहाँ पर है ड्राइव करते वक्त? फ्रंट सीट पे। फ्रंट सीट पे। लेफ्ट या राइट? राइट साइड सर। ओके। और कोई यूएस में ड्राइव करेगा तो वो कहाँ बैठेगा? लेफ्ट पे। लेफ्ट। लेफ्ट पे बैठेगा। राइट। तो ड्राइविंग सीट का डेफिनेशन क्या है? From where you can control the car. एक्सीलेंट, दैट्स द Control center. परफेक्ट जो जहां पर भी सारे कंट्रोल्स हैं उस जगह बैठते हैं। इंजन पे तो नहीं बैठेंगे ना जाकर? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो गाड़ी का इंजन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई है नहीं। तो आप कहें कि मैं गाड़ी के इंजन पे बैठ जाऊं तो ऐसा तो नहीं होगा ना, ये अजम्पशन तो नहीं है ना। आप वहां बैठेंगे जहां पर की कंट्रोल सीट है, कंट्रोल सेंटर है। एम आई क्लियर? अब इस शरीर रूपी गाड़ी को जो चलाने वाला है वो व्यक्ति कहाँ बैठेगा? आत्मा, सोल के फॉर्म में। सोल। तो हम उसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि मेरी शरीर रूपी गाड़ी, मेरा माइंड और मेरी बॉडी, इसका जो ड्राइवर है वो मैं ईश्वर मानता हूँ। उसको थोड़ी देर के लिए उसको आत्मा कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ मैं। सो इट डजंट मैटर। बट मैं सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई तो है जो अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर में से वो बाहर चला जाता है, तो मेरी बॉडी काम नहीं करती है। तो वो जो सोल सीट है, पावर सेंटर है, पावर सोर्स है जिससे ये सब कुछ चल रहा है। मेरे शरीर के 100 ट्रिलियन सेल्स को कोई रिप्रोड्यूस करवाने की एबिलिटी दे रहा है। तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच इज ड्रिवन बाय द ड्राइवर। तो मैंने एक फिजिकल पॉइंट आइडेंटिफाई करा। आई ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द 2 ईयर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ माय स्कल टू द बॉटम पॉइंट। उसके बीच में मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी। तो मेरी सीधी लाइन ऐसे करके ही आएगी, नाक के पीछे और दोनों कानों के बीच में। सबको क्लियर है? जैसे हम सोल मेडिटेशन में करते हैं। नाक, दोनों कानों के बीच में और नाक के पीछे आप अपनी अटेंशन को लेकर जाइए। मधु जी, आर यू देयर? Yes, I'm Okay. here. परफेक्ट। तो आप सब लोग अपनी अपनी अटेंशन को थोड़ी देर आंखें बंद करके दोनों कानों के बीच में और नाक के पीछे अपने ध्यान को लेकर जाइए। एंड अपने ड्राइवर को एक्नॉलेज करिए। मेरे इस शरीर के अंदर दोनों कानों के बीच में और नाक के पीछे एक ऐसा ज्योग्राफिकल पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर मेरे ब्रेन के 5 पार्ट टिके हुए हैं। उस पॉइंट के नीचे मेरी पूरी बैकबोन कनेक्टेड है। मेरी बैकबोन से मेरे सारे बॉडी ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं। मेरी दोनों आंखें इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, मेरे दोनों कान इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, मेरी नाक इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। मैं गले से जो सांस ले रहा हूँ, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, वो भी इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। ब्रेन से पूरा शरीर कनेक्टेड है। ब्रेन इसी के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए ब्रेन के 5 पार्ट से भी ये कनेक्टेड है। इस तरह से मेरे संपूर्ण शरीर के सारे कंट्रोल इस पॉइंट पे मौजूद है। तो कंट्रोलर भी यही होगा और उस कंट्रोलर को मैं श्रीम बीज से एड्रेस करता हूं।
श्री 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 श्री। अब आप सब लोग मुझे कोई फीडबैक दिए बिना सबसे पहले अपने सारे चक्रास को, ऑरा को मेजर करेंगे और फिर से लिखेंगे यहाँ पे। भावना जी हो गया आपका? हाँ जी। क्या डिफरेंस है? ऑरा बहुत बढ़ गया एकदम से। ओके। और बाकी जैसे सोलर प्लेक्सस पड़ा था तो चक्रास बैलेंस हो गए हार्ट चक्रा के इक्वल। ओके, परफेक्ट। ऋतु जी? अच्छा, अभी कर रहे हैं। कोई कर कर लीजिए। हाँ, आप कर लीजिए प्लीज। अपर्णा जी आपने कर ली? थोड़ी सी ऑरा तो थोड़ी सी साइज बड़ी है। हम्म, और मैंने थ्रोट और सोलर प्लेक्सस किया था, पहले ओवर एक्टिवेटेड थे बट नाउ दे आर स्लाइटली कमिंग बैक टू नॉर्मल। बट थोड़ा सा मुझे फ्रेशनेस लग रहा है, जैसे आईज में, या फ्रेश एनर्जी फील हो रही है। ओके, ग्रेट। हरप्रीत जी? मेरा भी सेम भावना जैसा है। मेरे जो ऑरा है वो काफी इंक्रीज हो गया और जो मेरे चक्रास हैं वो अलाइन हो गए काफी। एक्सीलेंट। मधु जी? मधु जी आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, शायद आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो पे काम कर लेते हैं। हाँ, वीडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो काम कर जाएगा। हेलो। हाँ जी। एंड मेरा अपर चक्रास थोड़ा ज्यादा बड़ा और डेंस लग रहा है। एंड देन ऑरा थोड़ा इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज हो गया, राइट। सो 5%। वो कितना भी हो, दैट डजंट मैटर। मैं जो पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा था वो सिर्फ ये था कि मैंने सिर्फ 6 या 7 बार ही श्रीम बोला था, बाकी तो मैं एक फिजिकल लोकेशन की बात कर रहा था। श्रीम Okay. इसलिए बोला कि मुझे उस सोल को कोई ना कोई तो नाम देना पड़ेगा ना। अब आप सब लोगों का नाम है तो उसका भी कोई ना कोई नाम होगा, तो उसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको अगर पुकार रहा हूं तो मुझे सिंबॉलिकली कुछ बोलना पड़ेगा। तो मैंने वो कुछ बोला, और ये भी नहीं कि मैंने 1000 बार या कुछ बोला। आई ओनली चैंटेड 5-7 टाइम्स मैक्सिमम। एंड इस पूरे प्रोसीजर में आप लोग मुझसे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट के तौर पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, हम लोग सब एक वर्चुअल डोमेन में कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही मैंने आपकी सोल सीट को एड्रेस करा, आपकी सोल सीट ने आप सबके अंदर जो है रिस्पॉन्स करा।
एंड दैट रिस्पॉन्स वॉज इन टर्म्स ऑफ आपकी ऑरा इंक्रीज हो गई, चक्रा का साइज बैलेंस हो गया, मतलब एज इफ की जैसे किसी ने जो है घर के मेन फ्रेम स्टेबलाइजर को ऑन कर दिया, तो स्टेबलाइजर ने जिसको जितना एनर्जी करेक्शन करना था उतना एनर्जी करेक्शन तुरंत कर दिया। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि जैसे मेरे से हरप्रीत जी कह रही थी कि सोल सोल तो आप कहे जा रहे हो, लेकिन ये सोल का है क्या, इससे फर्क क्या पड़ा? तो इसका इंस्टेंट फर्क हमारे पूरे प्रोसीजर में पड़ रहा है। तो अब हमारा जो अगले 7 दिन का जर्नी जो है वो बेसिकली सोल सीट की पूरे एक्टिविटी को समझना, कहाँ हमें क्या क्या करेक्शन करने हैं, हमें वो करेक्शन देखना, और उन करेक्शंस के बेसिस पर ही हम अपने एक्शन मैकेनिज्म को डिफाइन करेंगे। इज एवरीबॉडी विद मी? राइट। तो ये पार्ट हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करके देखा कि ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ, इसको इन्वेंशन कह सकते हैं, इसको जर्नी के अंदर सेल्फ एक्नॉलेजमेंट कह सकते हैं। अब मैंने इसी पार्ट में मंत्रा के तौर पे देखा, तो क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे इन्वेजन हुए और रिलीजियस इन्वेजन, कल्चरल इन्वेजन, इन सारी तमाम चीजों की वजह से जो है क्या हुआ कि पूरे प्रोसेस में चीजें चेंज हुई। तो मैंने छोटे छोटे मंत्रों के पीसेस को लिया और उन पीसेस को भी इस जगह पर उससे एनर्जी को करेक्शन करने के तौर पे देखा। अब मैं एक छोटा सा मंत्र बोलूंगा और उस छोटे से मंत्र को आप फिर से दोबारा देखेंगे और फिर एकदम से ऑब्जर्व करेंगे। किसी एक चीज को मेजर करने रखते हैं क्योंकि अदरवाइज मेजरमेंट में बहुत टाइम चला जाएगा। तो किसी एक चीज को आप फिक्स कर लीजिए कि मैं इसको बेंचमार्क मान रही हूँ, अपने थ्रोट चक्रा को या ऑरा को, कोई भी एक एस्पेक्ट को स्टडी कर लीजिए और उसी को मेजर कर लेंगे कि हम उसमें कोई फर्क आ रहा है नहीं आ रहा। तो सब लोग दोबारा अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने ध्यान को वापस अपनी सोल सीट पर लेकर जाएंगे। अपनी अटेंशन को अपनी सोल सीट पे रखेंगे, दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के उसके सेंटर पॉइंट को, जो कि नाक के ठीक पीछे है, उस जगह अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे। और अब मैं एक छोटा सा मंत्र बोलूंगा, उस मंत्र को उस सोल सीट से महसूस करेंगे। तो अगर हमारी सोल सीट पर कोई ड्राइवर बैठा है तो वो उस मंत्र पे रिस्पॉन्ड करेगा। इस इंटेंशन से उससे रिक्वेस्ट करेंगे, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम, 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 अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम। अब अपनी एनर्जी को मेजर कर लीजिए। जी ऋतु जी। सर वो चक्रा बहुत बढ़ गया है और उसके साथ मेरे को ऐसा लगा जैसे दोनों कान के बीच में
एक लाइन सी बन गई अपने आप, और ऐसी आगे और पीछे से अपने आप से कभी हुआ नहीं। आज मेरे को जैसे ऐसे फील हो रहा है जैसे कान के बीचों बीच कुछ खुल रहा है और कुछ लाइन सी जा रही है। ठीक है, परफेक्ट है जी। भावना जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। इस मंत्रा के साथ ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ब्राइटनेस आ रही है अंदर, एक्सीलेंट। और ऑरा बहुत इंक्रीज हुआ है। बहुत थ्रॉट increase चक्रा हुआ। मेरा बैलेंस्ड है जैसे था। नहीं ठीक है, मतलब पूरा मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कोई सा भी एक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व कर लीजिए, सो दैट कि जब हम आपको कोई चीज एक्सपीरियंस करने को बोलें तो आप वो सेल्फ वैलिडेट कर पाए कि मतलब जो भी हम पार्ट बोल रहे हैं। देखिए जितने भी प्राणिक हीलर्स होते हैं ना, उनको स्पिरिचुअल कॉर्ड मेजर करना बताया जाता है। मतलब यू कैन वेरी वेल वैलिडेट कि वही। वेदर आई एम गिविंग अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट। आप मुझे क्लियर कट कह सकते हैं कि इट इज कमिंग आउट टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, आई डोंट एग्री विद यू। तो मतलब जरूरी नहीं है कि हमें एग्री करना ही एक दूसरे से, बट मैं अपना रिसर्च का पार्ट हाईलाइट कर रहा हूँ। जी हरप्रीत जी। आई थिंक मेरा और भावना का काफी सिमिलर एक्सपीरियंस हो रहा है। मुझे भी बहुत ब्राइटनेस फील हुआ था, ब्राइट येलो एंड ऑरेंज कलर मर्ज हो रहे हैं। राइट जी, ये पढ़ना मेरे जी। को थ्रोट में काफी फर्क लग रहा है, थ्रोट चक्र में हेवी, पहले बहुत हेवीनेस थी, एकदम पूरा लाइट तो नहीं हुआ है, बट देयर इज अ डिफरेंस। दिस वाज समथिंग वेरी स्ट्रांग, ये जो आपने मंत्र बोला है ना। इसकी स्ट्रेंथ तो मैं भी बताऊंगा आपको 5 मिनट बाद। इसकी वाइब्रेशंस आर वेरी स्ट्रांग। अभी जो है वो जी मधु जी, आप अरे मधु जी हैं अभी? मधु जी आर यू देयर? मधु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। थोड़ा लाइक थ्रोट चक्रा में ट्राई कर रही थी, इट हैज इंक्रीज्ड, एंड मेरे को अपने when you were chanting the mantra, there was lot of vibration increase हुआ instantaneous। आप ना अपना वीडियो बंद करके फिर अपने वो बोलिए, क्योंकि मुझे बीच बीच में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो ब्रेक हो रही है। आप जहां पर है ना वहां पे शायद नेट का प्रॉब्लम है। आज ही ऐसे कोई बात नहीं, ऐसी हिंड्रेंस आती रहती है। मैं एनर्जी लिंक की डोमेन को देखता हूँ, मुझे पता चलता है कि बहुत बार बहुत सारी हिंड्रेंसेस होती है, तो उसकी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ इसका वीडियो ऑफ कर दीजिए और फिर अपनी पूरी बात एक दफे मुझे दोबारा बताइए। अभी सुनाई दे रहा है सर? अभी साफ दे रहा है, सुनाई। हाँ, वही मेरा थ्रोट चक्रा has increased, okay, and then my aura also has increased. I had a vibration in my palate, that is when I keep the tongue to the palate, वहां पर थोड़ा बहुत vibration feel हुआ when you were chanting, and then aura भी बढ़ गया है instantaneously। it had, हाँ, that vibration I could feel, feeling में ही पता चल रहा था कि वो बहुत वाइब्रेट हो रहा है करके। एक्सीलेंट। तो पहले हमने एक सोल सीट को आइडेंटिफाई करा, तो हमने ड्राइविंग सीट डिफाइन करी, उसके बाद हाँ प्लीज बोलिए सर। वो सोल सीट जो बोल रहे हैं, वो उसका लोकेशन बता सकते हैं आप कहाँ पर है? दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे। हाँ। उसका जो सेंटर पॉइंट है, हाँ। उस सेंटर पॉइंट को अगर मैं वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मेरे नोज के टिप के ठीक पीछे आएगा वो। मतलब उस सेंटर पॉइंट से सीधी लाइन खींचूंगा तो मेरे नो इट इज नॉट आज्ञा चक्र, आज्ञा से पीछे जैसे नहीं 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 नहीं। अच्छा, एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जब भी कोई पार्ट है ना, उसको टर्मिनोलॉजी जो आपका प्राणिक हीलिंग वाला है उसको एक तरफ साइड में रख दीजिएगा। वो क्लैश होगा ना, वो उससे क्लैश होता रहेगा, वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं उसी से कनेक्ट कर रही हूँ। हाँ, वो वहां पर नहीं है। अभी मैं पीपीटी खोलूंगा तो मैं वो पॉइंट आपको दिखाऊंगा कि वो पॉइंट कहाँ पर है, बट फिजिकली इसको इमेजिन करना है तो नाक के ठीक पीछे, क्योंकि हमारा जो है सोल इन, हाँ, ये ऐसे करके इस क्रॉस को ध्यान करिए, ठीक है ना? हाँ। तो ये मेरा क्रॉस की एक सीधी लाइन ये हो गई, दूसरी मेरी सीधी लाइन ये हो गई।
जिस जगह ये हाँ। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये मेरे नाक के ठीक पीछे है और दोनों कानों के बीच में है। कोई उसकी दिक्कत नहीं है, अभी पीपीटी आएगा। अभी तो हरप्रीत जी ने बोला था कि भाई ये बार बार सोल क्यों कह रहे हो, तो मैंने कहा चलो पहले सोल का डिमॉन्स्ट्रेशन कर लें ताकि जो है सोल की पावर पता चले। हम जो भी हीलिंग करते हैं, हमारा जो भी ये पूरा पार्ट है, उसका सबसे मिराक्युलस एक आपको इनसे बताओ, ये मंत्र मुझे बहुत साल से पता है। मैं मंत्रों को पिछले 9-1 साल से पढ़ ही रहा हूं मैं। बट एक दफे क्या हुआ, हमारे पास में एक व्यक्ति आया जिसके साथ में हम बहुत सारे काम कर रहे थे, और उसने बोला भाई अब तो तुम ही काम संभालो, मुझे तो गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाना है, मुझे डॉक्टर्स ने दे आर डाउटिंग कि मेरे को कैंसर है। तो मैंने कहा आपको ये कैसे पता चला कि आपको कैंसर है? तो बोले मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो 25 से ऊपर चला गया है। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला है कि सिंस द ब्लड थिकनिंग है ऑलरेडी स्टार्टेड, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो कैंसर का वो है। तो बोले मुझे टेस्ट कराने जाना है। तो हम बोले अरे इतना अच्छा आदमी है, इतना स्पिरिचुअल आदमी है, ऐसा क्या हो गया? फिर हम उसके खैर ऑफिस से निकल कर आगे घर जा रहे थे, तो मेरठ से, दिल्ली से मेरठ आ रहे तो हमने ईस्टर्न एक्सप्रेस वे लिया। तो ईस्टर्न एक्सप्रेस खाली रोड होती है, आप 80-100 किसी भी स्पीड पे चलाओ, सीधी गाड़ी चलती रहती है बिना किसी इंटेंस के। तो मैं और आरती आपस में बात कर रहे थे, तो हम दोनों ही उदास थे कि उस व्यक्ति को ऐसे हो गया। तो मैंने कहा अच्छा मैं एक मंत्र बोलता हूँ, तुम उस मंत्र को जरा टेस्ट करो, उसकी पावर क्यों है, और इसको डॉक्टर उसमें डाल दो जिनकी हम बात कर। तो हमने जो है वो चैंटिंग करी, मैं गाड़ी में बैठ के चैंट करता जा रहा था और आरती वो उस एनर्जी को लिफ्ट कर रही थी, और लिफ्ट करते करते उसने उस व्यक्ति में वो सारी एनर्जी डाल दी, सोल सीड के तौर पे डाली। हमने जैसे ही वो सोल सीड के तौर पे डाली, हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमने कोई बहुत अच्छा काम कर देते हैं, ऐसे लगा हमारे को। तो हम पहले, दूसरे, तीसरे ऐसे करके हमने 7 दिन तक यही प्रोसेस फॉलो करा अपने घर से। और 7 दिन बाद जो है, हम जब दोबारा उस बंदे को मिलने गए तो वो हमें मिठाई खिला रहा था। हमने कहा क्या हो गया? बोले मैं वो कैंसर का मैंने वो टेस्ट कराया तो मेरा अब हीमोग्लोबिन 15 पर आ गया। तो मैंने कहा अभी तो आपका हीमोग्लोबिन 25 से ऊपर चला गया था, अब ये 15 पर कैसे आ गया? बोले एवरीबडी वाज सरप्राइज कि हाउ इज दैट पॉसिबल, कि ये कैसे होगा? सो दैट इज आवर फर्स्ट, ये आज से 3 साल 3.5 साल पहले की बात है। इस मंत्र की पावर बता रहा हूँ सिर्फ मैं आप लोगों को। और जब भी हम किसी कैंसर के पेशेंट की हीलिंग करते हैं, हम इसी मंत्र को जो है हाईलाइट करते हैं कि भाई अगर कोई भी चीज काम नहीं करे तो ये। और इस मंत्र में और कुछ नहीं है, इस मंत्र का मतलब ही सिर्फ इतना है कि अपनी पूरी बॉडी को डिस्ट्रैक्शन से दूर करिए और अपने ब्रह्म को, जो आपके अंदर है, आप स्वयं वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को महसूस करिए। तो अहम ब्रह्म मतलब मैं ही वो ब्रह्म हूँ। परम धाम मतलब वो जो जिसको हम डिवाइन मानते हैं, परम धाम ब्रह्मा हम, वो डिवाइन सोल, डिवाइन मतलब पूरे ब्रह्मांड के जो सेंटर में जो सबसे बड़ा डिवाइन एंटिटी है, वो डिवाइन एंटिटी वो मैं स्वयं ही हूँ। तो पूरे मंत्र का जो पार्ट है वो सिर्फ इतना सा ही है कि अपने आप को उस खास डोमेन के अंदर पहचानना और उसको महसूस करना। अच्छा, अब बात आती है आप सब लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस की। ऋतु जी को वो पॉइंट और लाइन पता चला, भावना जी को कुछ और हुआ, हरप्रीत जी को कुछ और हुआ। ये इस सब को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो इसको ऐसे मानिए कि हर एक व्यक्ति जो है ना, जैसे हमारी सीवर लाइन है, कुछ सीवर लाइन ऐसी हैं जो बिल्कुल साफ है लेकिन उनके एंड पॉइंट पर एक ईंट ही अटकी हुई है। कुछ ऐसे हैं कि जो पूरी चोक्ड गंदी वाली है लेकिन उसमें ईंट नहीं अटकी हुई है। तो हमारा जो प्रोसीजर है उसमें जैसे ही हम सोल सीड को इन्वोक करते हैं, वहां पर क्लीनिंग शुरू हो जाती है। कुछ की ईंट 1 सेकंड में हट जाती है, कुछ की लाइन साफ होने लगती है। तो जब लाइन साफ हो रही होती है तो उस समय क्या होता है ना, जैसे नाली में अगर आप देखो, आप उसमें झाड़ू लगाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल नाली में नीचे गंदगी जमा होगी, ऊपर साफ पानी दिख रहा होगा। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये देखो पानी साफ है लेकिन नीचे गंदगी जमा है। पर जब झाड़ू लगती है तो पूरा ही गंदा दिखता है। तो थोड़ी देर के लिए अनरेस्ट किसी को भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, बट एंड ऑफ द डे ये पूरा प्रोसीजर ऑटो क्लीनिंग शुरू कर रहा है। आप में से किसको क्या क्या चीजें दिखेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास बहुत तरीके के लोग आए, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, हर तरीके के व्यक्ति की बिल्कुल अलग यूनिक ऑब्जर्वेशन होती थी। कुछ लोगों को तो शायद 1-2 बार करते ही उनको
मतलब भगवान के दर्शन भी होने लगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई मंत्र बोल रहा हूँ, तो वो मंत्र में जो जिस भी डिवाइन एंटिटी का मंत्र बोलते थे, वो मंत्र वाले वो डिवाइन एंटिटी भी कुछ लोगों को दिखना शुरू हुआ। तो उससे ये मत मानिएगा कि हाँ मतलब एक इंटरनली कि भाई इसको हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, एंड ऑल दैट पार्ट, बिकॉज हम सबकी अपनी अपनी जो है वो सेल्फ ब्लॉकेजेस है। सो वी क्रिएट आवर ओन ब्लॉकेजेस। जैसे अपर्णा जी ने बोला कि भाई मेरा थ्रोट चक्रा में मेरे को पहले इतना फायदा नहीं हुआ जितना सेकंड टाइम के हिसाब से फायदा हुआ। सो अब अपर्णा जी क्या चीज होल्ड कर रही हैं अपने गले में, व्हाट इज द एक्सप्रेशन व्हिच शी इज होल्डिंग, वो तो इन्हीं के अपने है ना, वो कोई दूसरा व्यक्ति तो डाल नहीं रहा वहां पर। Exactly. जहां पर भी दूसरा व्यक्ति डालेगा तो वो अलग तरह से रिफ्लेक्ट होगा, बट वॉट एवर आई एम होल्डिंग वो मुझे परेशान कर रहा है। अब मैं होल्ड कहाँ पर करता हूँ? मैंने पैनक्रियाज में होल्ड करा तो वो डायबिटिक लुकेगा, अगर मैं थ्रोट में करूंगा तो वो थायराइड जैसा पता चलेगा। सो ईच बॉडी पार्ट व्हेन होल्ड्स अ पर्टिकुलर थॉट एनर्जी, उसका जर्नी कैसे होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ठीक है। सो ईच एंड एवरी स्टेप whatever we take, our intention is to clarify and may put a clarity in our thoughts, nothing more than that. जितनी जल्दी और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर होगी उतनी ज्यादा वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारे को डिवाइनली क्लीन करेगी। आर यू विद मी ऑन दिस? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। मधु जी क्लैरिटी है? बिकॉज मुझे ये नहीं पता चल रहा आपका नेटवर्क व्हेन इट इज कंप्लीट क्लियर और नॉट। Yes sir, I am able to hear you. Okay, I'll try. Wherever you are feeling ki I am using more of Hindi, you can definitely put a check. Some of the words I am not able to understand, that is why I asked ask you. instantly. There is absolutely no issues in that. Okay. ठीक है ना? बिकॉज मुझे आपका आज सिग्नल थोड़ा बार बार ब्रेक हो रहा है ना, तो मुझे बार बार आपसे पूछना पड़ रहा है, बिकॉज मेरे को वो पता ही नहीं चल पा रहा है खुद। अभी थोड़ा स्टेबल है सर, नो प्रॉब्लम। राइट। अपर्णा जी, मैं मेरी बात समझा पाया अच्छी तरह से? जी सर, अभी तक तो मुझे आ गया समझ। राइट। तो फ्रॉम हियर वी प्रोसीड फर्दर टू आवर पीपीटी। These are basic levels of healers. ये कोई बहुत important part नहीं है। जो बेसिक टेक्निक्स ये जो प्राणिक हीलिंग में आप लोगों को बताया जाता है, सेंसिटाइजिंग द हैंड, स्कैनिंग, जनरल एंड लोकलाइज्ड स्वीपिंग, इंक्रीजिंग रिसेप्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, एनर्जाइजिंग हैंड चक्रा टेक्निक, स्टेबलाइजिंग, रिलीजिंग, ये जनरल टेक्निक्स हैं। ये डॉक्टर आरती आपको पूरा का पूरा पार्ट बताएंगे। हाँ, नाउ कमिंग टू मधु जी, आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन रीड दिस आउट, इज इट पॉसिबल? Yes sir. Please. Indian Bija Mantra. Indian human evolution has always connected power, wisdom, richness, health, spirituality, unlike West. Sorry. हाँ. Source of all this was connected with divine. Divine had many forms. Example, purpose, universe, 5 elements of mind, body, soul, nature, nakshatra, solar system, kings, parents, rivers, oceans, etc. Each supernatural cause of power is identified and has been used for saving mankind for the accidental factor like tornado or epidemic, giving birth to nuclear warheads, divine chariots, gold which was used to preserve the power of nature, thus understanding cause made them divine. Divine always had a name, properties and purpose. It has been observed that calling the divine with the name, properties and purpose invoke the divine inside that person.
combination of relationship, name, properties, and action. Invocation is known as mantra. Tree and seed have a relationship of coexistence. So for convenience, seed is kept and tree is invoked. So we started our research on seeds of evolution of God, Bij Mantra. जी, अब क्या समझ में आया ये बता दीजिए। So basically, you said everything is already existing, like it is there in the form of hello? मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए। Everything is in the form of the seed, and you have started in the seed form, and it will be converted into the tree, which will be grown into a tree. मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कोई और जना पार्टिसिपेट करना चाहेगा? अपर्णा जी, आप? Basically, everything is given in the form of seed. कोई बात नहीं, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि मतलब ये रीडिंग और सुनने के हिसाब से कोई। अपर्णा जी, आपको क्या समझ में आया? सर आप ही बताइए। कोई बात नहीं। आपके पास आज Actually, the PPT नहीं है ना, मतलब sentences were very like it was not normal sentence. थोड़ा ब्रेक करके दिया था, तो it was like एक्चुअली देखिए मेरे पास ना, मतलब ये कनेक्ट नहीं हो रहा था। बीज मंत्र को समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मैं ये बीज मंत्र कैसे समझाऊं। तो मैंने एक स्टोरी लाइन ड्राफ्ट करी। वो स्टोरी लाइन में क्या था कि हमारे यहाँ शुरुआत से डिवाइन जो है उसको, मतलब वी आर दी ओनली सिविलाइजेशन और अ रिलीजन जो ईश्वर के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी, हाँ, सो क्रिश्चियनिटी को अगर आप देखेंगे तो वहां पे देयर इज जीसस क्राइस्ट, बट हाउ डज गॉड लुक्स लाइक वो वहां पर नहीं है। ओनली जीसस क्राइस्ट इज क्वालिफाइड टू स्पीक टू गॉड और इंटरेक्ट विद गॉड। सेम इन इस्लाम, देयर इज वन मोहम्मद साहब। गॉड का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ मोहम्मद साहब ही गॉड से कम्युनिकेट करने के लिए क्वालिफाइड है। फिर बुद्धिज्म, एक बुद्ध है और एक ईश्वर है। बुद्ध ही क्वालिफाइड है ईश्वर से बात करने के लिए। सो अक्रॉस ऑल रिलीजन प्रैक्टिसेस मैंने ये देखा कि कहीं भी डिवाइन का एक्नॉलेजमेंट इज नॉट अ इशू, बट डिवाइन दिखता कैसे, क्या है, उस पर कहीं कोई बात नहीं कर रहा है। देयर इज ए पैगंबर विच इज बीन who is assumed कि यही क्वालिफाइड है सब जगह बात करने और काम करने के लिए। हमने जब अपना प्रोसेस देखा तो उसमें हमने डिवाइन को हर चीज में माना। मतलब जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब होता है मेरे अंदर भी ब्रह्म मौजूद है, मतलब दैट डिवाइन गॉड इज विद इन अस एज वेल। हमने समुद्र को भगवान माना क्योंकि समुद्र से लक्ष्मी देवी पैदा होती थी और लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी थी, तो हमने उनको भी भगवान बोल दिया। फिर हमने गंगा जी को जो है, जो कि नदी थी, उनको भगवान माना। फिर हमने जो है वायु देवता को, क्योंकि हनुमान जी उनके बेटे थे, हमने उनको भी भगवान माना। सो ऐसे करके, और कुछ जैसे श्रवण कुमार टाइप है, उन्होंने अपने माता पिता को भगवान माना। कुछ जगह राम और कृष्ण जो राजा थे उनको भगवान माना गया। सो जैसे जैसे लोग काम करते गए, हमारी एक नेचुरल एबिलिटी थी, हम हर चीज में भगवान को देखते ही चले गए। अब वो भगवान को देख क्यों रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक सोल है और वो सोल के पास पावर आ कहाँ से रही है। मतलब अगर मेरी सोल मेरे शरीर से बाहर चली जाती है तो मैं मर जाता हूँ, तो वो सोल जो है उसको कौन पावर दे रहा है या उसको कौन डायरेक्ट कर रहा है कि अब जो है टाइम आ गया है, अच्छा खासा अट्टा कट्टा व्यक्ति है, बैठा हुआ है, सडनली उसकी सोल वो शरीर छोड़ के चली गई, वो मर गया। जब वो मर गया तो ये डायरेक्शन किसने दी? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सो देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग व्हिच इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, जिसमें कि हमें उसमें नहीं पता चल रहा। फॉर एग्जांपल, आपके ये माथे की स्किन है, यू कैन लोकेट दिस स्किन, एवरीबॉडी। आप लोग ये माथे की स्किन को एक्नॉलेज कर सकते हैं? थोड़ी देर को देखिए कि ये माथे का स्किन जो है, इसको और जो आपकी आईब्रो की जो स्किन है, अगर ये आपस में इंटरचेंज हो जाए तो हमारा शक्ल कैसा लगेगा?
ठीक है, we look something like ape or even better than that. Weird. ठीक है, तो ये जो weird aspect है, इसको रोकने के लिए somebody is doing the programming because each one of us originate from one single zygote. तो एक स्पर्म एग कॉम्बिनेशन हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, तो एक सिंगल सेल था, उस एक सिंगल सेल से 100 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, नॉर्मली एक ग्रोन अप ह्यूमन बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स माने गए। हर एक ट्रिलियन से, मतलब ये जितने भी ट्रिलियन सेल्स है, इन सब की प्रोग्रामिंग है। तो ये जो माथे का सेल है, इसे माथे पे रहना है और यहाँ बाल नहीं निकलेंगे। ये जो आईब्रोज का सेल है, इसको भी पता है कि यहाँ पर जो है ये बाल निकलेंगे, कितने बाल निकलेंगे, कितनी डेंसिटी होगी, ये हम सबकी वेरिएबल होती है, बट निकलते तो हैं ही। तो ये तो हम एक्नॉलेज कर सकते हैं कि समथिंग इज देयर व्हिच इज प्रोग्रामिंग आवर ह्यूमन बॉडी, बिकॉज अदरवाइज ये 100 ट्रिलियन सेल है किसके कंट्रोल में? हम इसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, यस और नो? Nice. वी कैन एक्नॉलेज दैट कि यस, समबडी इज प्रोग्रामिंग ईच सेल। अब उसी तरह से मैं जिस अर्थ पे अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ, उस अर्थ के बाहर एक सोलर सिस्टम है जो एक फिक्स स्पेस से चल रहा है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में नवग्रह की चाल कहते हैं। हम उसको उस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो सोलर सिस्टम के बाहर एक गैलेक्सी, मिल्की वे और एक यूनिवर्स है, एंड एवरीथिंग इज मूविंग। हम उसको भी देख रहे हैं कि वो एक फिक्स पैटर्न से सब कुछ मूव कर रहा है। somebody is doing that programming, yes or no? Yes. So we can definitely acknowledge कि एक प्रोग्राम चल रहा है, और तो अगर प्रोग्राम है तो कोई ना कोई उसका प्रोग्रामर भी है। तो मेरे शरीर के अंदर एक प्रोग्रामर है, मेरे शरीर के बाहर एक प्रोग्रामर है। आर यू विद मी ऑन दिस? इसमें कोई डाउट? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो है ये डिमॉन्स्ट्रेट करा कि आपके शरीर के इस सेंटर पॉइंट पे कोई है, उससे आप कनेक्ट हुए, आपकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई। उसी तरह से इस पूरी यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट पे कोई है, आप उससे कनेक्ट होंगे तो आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। जब मैंने इस एनर्जी बढ़ने के प्रोसेस को देखा तो मैंने कहा कि जैसे ही मैंने उस डिवाइन को एक्नॉलेज करा, याद करिए जो मैंने बीज मंत्र के स्टेटमेंट्स अभी बोले, उस पेज को अपने सामने रख लीजिए और उस पेज से कनेक्ट करना शुरू करिए कि हाउ आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। मेरे शरीर के अंदर एक एंटिटी थी, डिवाइन एंटिटी, मैंने उसको एक्नॉलेज करा। मेरे शरीर के बाहर एक डिवाइन एंटिटी थी, मैंने उसको एक्नॉलेज करा। जैसे ही मैंने उन दोनों को जोड़ा, उनको चैंट करा, तो मुझे पता चला मेरे पास बहुत सारी पावर आती जा रही है, मेरी एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे ही मैंने उस बढ़ी हुई एनर्जी को ऑब्जर्व करा तो मुझे पता चला कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने शुरू हो गए। और लोगों ने उस बढ़ी हुई स्ट्रेंथ से कुछ ऐसे चीजें बनाई, जैसे ब्रह्मास्त्र वगैरह, ऋषियों ने ब्रह्मास्त्र बनाए। आपने ब्रह्मास्त्र का नाम सुना है? राइट। तो ब्रह्मास्त्र जो है उसकी पावर होती है कि वो पूरी अर्थ तक को डैमेज कर सकता है। तो ऐसी इंटेंस एनर्जी की जहां पर कि हम देखें कि इतनी बड़ी बड़ी पावर्स कहाँ से आई, क्योंकि हमने अपने आप को स्पिरिचुअली उस एंटिटी से कनेक्ट कर लिया। जैसे ही हमने उस एंटिटी से कनेक्ट करा, हमारी पावर्स बढ़नी शुरू हो गई। अब हम आते हैं, जब मैंने एक मंत्र को बोला तो उस मंत्र को बोलने के 4-5 बार, 10 बार बोलते ही मेरे अंदर एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई। वो मंत्र क्या था? मंत्र वाज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेम ऑफ अ डिवाइन एंटिटी, या फिर उसकी प्रॉपर्टी, या फिर उस डिवाइन प्रॉपर्टी का एक्शन, या फिर रिलेशनशिप। जैसे आपने बोला मंत्र ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, कुछ भी बोलिए, मतलब कि आपने उस डिवाइन एंटिटी को इन्वोक करा, और जैसे ही वो डिवाइन एंटिटी इन्वोक हुई, आपकी पावर्स, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ने शुरू हुए। ऐसा ही होता है। तो मैंने उसमें आइडेंटिफाई करा देवर पर्टिकुलर साउंड्स जो कि बीज मंत्र थे। तो मैंने बीज को ध्यान से देखा तो क्या होता है, बीज और पेड़, सीड एंड ट्री, दे ऑलवेज कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्टेंस का मतलब है हर बीज के अंदर एक पेड़ होता है और हर पेड़ के अंदर एक बीज होता है। आप एक सेब के पेड़ को इमेजिन करिए, उसको आप बोएंगे बीज को, फिर उसमें से एक पेड़ निकलेगा, उस पेड़ में बहुत सारे सेब निकलेंगे। हर सेब को तोड़ के काट के देखेंगे तो उसके अंदर से बीज निकलना शुरू हो जाएगा। तो कोएग्जिस्टेंस है, कोई बाहर से नहीं डाल रहा है, वो अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो बीज और पेड़ की कोएग्जिस्टेंस की थ्योरी है। तो हमने कहा आसान क्या चीज है, हर जगह पेड़ को लेकर चलें या बीज को लेकर चलें?
तो हम उस बीज को अपने अंदर धारण कर लेते हैं और जहां जरूरत पड़ती है वो बीज को जमीन में बो देते हैं और वो पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है. सो वेर एवर वी थिंक कि वी रिक्वायर एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, हम उस सीड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ट्री को इन्वोक कर लेते हैं. यही उस पीपीटी के अंदर लिखा हुआ है, उस स्लाइड के अंदर. एनी डाउट्स ऑन दिस? सर ऑलवेज ट्री को ही इन्वोक किया जाता है? ट्री इज द पर्पस फॉर्म. ओके. मतलब जैसे आप इसको ऐसे लेके चले ना, आप स्पर्म और एक बेबी है, तो आप स्पर्म को इन्वोक करते हैं, फिर बेबी आता है, जी. चाहिए बेबी, तो ट्री इज द फॉर्म ऑफ अ पर्पस. ओके. हमें चाहिए, हर स्थिति में पर्पस ही चाहिए. आज आपके पास कोई मंत्र हो तो आप उस मंत्र को बोलो, तो जैसे ही आप उस मंत्र को बोलोगे, आप जो इच्छा करोगे आ जाएगा. जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारी लेडीज को एक मंत्र याद ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सा मंत्र है जिसको इन्वोक करें कि मेड घर में आ जाए, और वो मेड नहीं आई, तो उन सबको काम करना पड़ा, जबकि वो उस ऐसे मंत्र हो को सकता रोज. है? पर देखिए, मेरा काम तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देके ये समझाना है कि अगर मंत्र होता तो उस समय कितनी आसानी होती, पर वो मंत्र नहीं पता था तो उसकी वजह से कितनी दिक्कत हुई. और सबको ही, मतलब ऐसा कोई नहीं है, मतलब हमें भी दिक्कत हुई उन दिनों, हमें भी बीच बीच में कभी. तो सर हर फिजिकल एलिमेंट के लिए अलग मंत्र है या देयर इज जस्ट वन मंत्र? सो ये अप्रोच बेस्ड है. मतलब जैसे दुर्गा सप्तशती के अंदर जो है एक ह्यूमन बॉडी का डिस्क्रिप्शन है, और वो ह्यूमन बॉडी में 700 बॉडी फंक्शंस और प्रोसेसेस का पार्ट है. तो उसमें 700 बीज मंत्रों का डिस्क्रिप्शन है. उन 700 बीज मंत्रों को यूज करने के अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, उनमें कुछ कॉम्बिनेशंस भी दे रखे हैं. तो जैसे मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन जिसको भी हम बात करें, तो वो कॉम्बिनेशन और इंडिविजुअल बीज मंत्र अलग अलग चीजों पे आते हैं. सो मैंने Sir, for each and every disease, there will be a different beej mantra. कैन बी. सर उनको उनका बोलने का तरीका भी अलग होगा ना, लाइक प्रोनाउंसिएशन. देखिए, मेरे प्रोसेस में मैं किसी को भी मंत्र चैंटिंग को बोलता ही नहीं हूँ, प्रमोट ही नहीं करता हूँ. आई ऑलवेज रिक्वेस्ट दैट यू स्टार्ट राइटिंग द मंत्र. और मैं जो आपको जितनी भी स्लाइड्स प्रोवाइड करी हैं, अगर आप अपने प्रिंट आउट्स को देखेंगे तो उसमें मंत्र लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है. एक बार लिखिए चाहे, दैट डजंट मैटर, बट उसको. अच्छा, आप लोगों के पास एक कॉपी सब लोगों के पास में है, नहीं है पेपर? एवरीबडी इज हैविंग अ पेपर एंड पेन ना? यस. ठीक है, आप लोग जरा ये ये श्रीम लिखना आता है सबको? सर. ऐसे लिख सकते हैं? इसको 3 बार लिख लीजिए और इसकी एनर्जी मेजर कर लीजिए. मधु जी इज ओके विद इट? Yes, sir. I know Hindi, sir. Perfect. Sanskrit also I have studied in school. I studied in Kendriya Vidyalaya only. Okay, हाँ, वहाँ तो संस्कृत पढ़ाई जाती है फिर. How many times we have to write this? 1, 2, 3, whatever you are convenient with. अब इसमें एनर्जी मेजर कर लीजिए कितना है. काफी है. लॉट ऑफ एनर्जी. एवरीबडी? यस सर. अब इस एनर्जी को, आपका जो चक्रा वीक लग रहा हो, आपको जिसमें भी एनर्जी का डेफिशिएंसी लग रहा हो, उस एनर्जी को लिफ्ट करिए इस पेपर से जिस पे आपने लिखा है, और वहां पे प्लेस कर लीजिए.
What is the difference you have observed? It can be put in any chakra, sir. Anywhere, wherever you feel. Yeah, improvement is there. सर मुझे कुछ नहीं हुआ जी अपर्णा जी क्या कह रहे हैं? अभी तक तो कुछ, मुझे इसकी एनर्जी तो है बट थ्रोट चक्रा में मैंने एनर्जाइज करा है बट कुछ खास फील नहीं हुआ मुझे। आपको डालने में दिक्कत हो रही है एनर्जी? मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या स्कैन करके क्या एनर्जाइज करना है। इस एनर्जी को लिफ्ट करके एक्चुअली ये डॉक्टर आरती का सब्जेक्ट है, मेरा पार्ट नहीं है। मैं बता सकती हूँ सर? हाँ प्लीज 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 गो अहेड। अपर्णा, जहाँ पे लिखा है ना श्रीम, just lift with both your hands and put it in the throat. That's what I was thinking, ऐसे करना है क्या करना है? दोनों हाथ से करो, do it with both hands. वैसे भी अब ये it is time to hand over the class to Dr. I can feel the energy coming up. What is this? It's just a block. Just take the energy and lift it and put it in the throat with both hands. Do it 2-3 times, doesn't matter. चक्रा में डालना है, चक्रा में डालो। सबको फर्क आ गया? हल्का हो गया। एक्सीलेंट। हाँ सर, हल्का हुआ। अब थोड़ी देर इमेजिन करिए कि एक बिल्डिंग में आग लग रही है और आपके पास 1 मग पानी है, तो आप उस बिल्डिंग की आग को कितनी देर में कंट्रोल कर लेंगे? बहुत दिन लग जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो बस इतनी कहानी है। जब मैं इंटेंस हीलिंग की बात कर रहा हूँ तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि एक बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में आग लग रही है और आपके पास में एक इतनी बड़ी बकेट है, जितनी बड़ी वो बिल्डिंग है उतनी बड़ी बकेट आपके पास में है, एंड इट इज ऑल फिल्ड विद वाटर। आपको सिर्फ वो बकेट उठानी है और डालनी है। सो यू हैव टू डेवलप अ डेक्सटेरिटी। आपने एक बार ये बीज मंत्र लिखा तो उसकी पावर आपको पता है। आप जितनी ज्यादा बार वो बीज मंत्र, लेट्स सपोज यू डिसाइडेड दैट यू विल राइट 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स और 3000 टाइम्स पर डे। इफ यू मेक अ हैबिट और रोज आप एनर्जी लिफ्ट करेंगे तो 1 साल बाद आप कितनी एनर्जी एक दिन में लिफ्ट कर रहे होंगे? 300 into 3000, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख टाइम्स एक बीज मंत्र को लिखने की एनर्जी आप लिफ्ट करके प्लेस कर रहे होंगे। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है इस पूरे प्रोग्राम में, कितना इंटेंस एनर्जी को आप लिफ्ट एंड प्लेस कर सकते हैं। इट इज एग्जैक्टली लाइक वेट लिफ्टिंग। आप एक दिन में 1000 किलो वेट नहीं उठा सकते, आपको धीरे धीरे अपनी वेट ट्रेनिंग करना होगा। सर सिर्फ लिखने से और लिफ्ट करने से और एनर्जाइज करने से ही हील हो जाएगा? इतना ही सिंपल होता है, कोई चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। Sir, every time we lift, that energy will be still present there, or again and again we have to write and only then lift the energy? देखिए, एनर्जी के लिए कहते हैं इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैं उसको ये कहता हूँ इट कैन बी क्रिएटेड, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट वो परपीचुअल है। आप उसको जितनी बार भी देखेंगे वो उतनी बार वहीं। मतलब मेरे पास एक कॉपी थी जिसमें मैंने एक मंत्र आज से 2 साल पहले लिखा था। सडनली समबडी केम और वो नेगेटिव एनर्जी बहुत सीवियरली उसको अफेक्टेड थी, तो आरती ने उसकी हीलिंग करी। तो कह रहा यू आर डूइंग हीलिंग, वो दैट्स फाइन, बट ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो उसने 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, तो आरती अलग अलग मंत्र और उसके तौर पे वो हीलिंग करती गई। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया कि ये बार बार ऐसे क्यों कह रहा है कि ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो मैं फिर वो अपनी 2 साल पुरानी वाली कॉपी निकाली, उसमें मैं एक मंत्र लिखता था। मैंने आरती को बोला इस वाली एनर्जी से करो उसकी हीलिंग। तो जैसे ही उससे एनर्जी लिफ्ट करने जाते, मतलब कॉपी खोलते ही वो एनर्जी वहां से चली गई थी, नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज वाज अ स्पिरिटेड एनर्जी। तो हमारे जो मंत्रों का पावर है और जो चीज हम लिखते हैं, इट इज परपीचुअल।
मैं 2-3 साल पुराने तो मैंने बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन कर रखे हैं जिसमें कि जब जब मैं कोई मंत्र पे रिसर्च करता था दैट एनर्जी इज देयर। अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी एनर्जी लिफ्टिंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेट सपोज इफ देयर इज समबडी हु इज सफरिंग विद कैंसर, आपने उस लेवल का एनर्जी ट्रांसफर शुरू कर दिया जो कि उस प्रोसेस को रिवर्स कर दे। तो दो चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है। पहला चीज, यू शुड बी अवेयर अबाउट द मेडिकल प्रोसेस कि वो डिजीज क्या है। अगर वो डिजीज और उसका पूरा प्रोसेस मतलब उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको क्लियर है, क्योंकि मैं थ्योरी वाइज कवर करूंगा इन 7 दिनों के अंदर, दैट इज वन एस्पेक्ट। और एनर्जी कैसे लिफ्ट करनी है, कैसे उसको क्लीन करना है, क्या क्या चीजें और स्टेप है, वो डॉक्टर आरती कवर करेगी। तो मैं अब आई एम हैंडिंग ओवर द क्लास टू डॉक्टर आरती नाउ, बट आई थिंक मैं मेरी बात समझा पाया आप सब लोगों को? जी सर। हरप्रीत जी, आपको मैं समझा पाया जो सोल और उसके जो डोमेन का जो जी इम्पैक्ट है? काफी क्लैरिटी है, अब ठीक है। अपर्णा जी, आपको इट इज मच क्लियर नाउ? ठीक है। रितु मैम, भावना जी, एवरीबडी इज क्लियर नाउ कि हम जब सोल करके बात करें। तो नाउ आई एम हैंडिंग ओवर क्लास टू डॉक्टर आरती।